नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं स्पेन के हैं, इनका नाम है पोरो लोको। अंक 2173। तो लास्ट मैच में भाई मेरी डिफीट हो गई थी। बड़े ही खतरनाक प्लेयर मिले थे और उन्होंने अजीब से मूव चले थे। कोई बात नहीं, तो सारी स्ट्रेटजी तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए ऐसे चेस प्लेयर तो आपको मिलेंगे ही। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4, उसके बाद D2 से पॉन उठाकर D3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा। मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E6 और उसके बाद एक काम करूँगा D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर चलूँगा। तो ये मूव मैंने इसलिए चला है क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूँ। मैंने क्वीन D5 पोजीशन पर रख लिया है। मुझे लग रहा है ये B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख सकती है। उन्होंने वही मूव चला है, तो ये मेरा सेल्फ प्रोटेक्शन था। तो मैंने क्वीन उठाकर A5 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं अभी वाइट बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। तो अभी मैं इनको ट्रैप करने का मेरा हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं वाइट बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वाइट बिशप ही बाहर निकालूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए ये नाइट सामने से हटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट किसी भी पोजीशन पर ले जाएंगे तो मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। लेकिन आपको कभी भी अगर बिशप सामने लगा हुआ है तो इस कंडीशन में नहीं रखना है। देखिए मैंने पहले कहा था कि नाइट सामने रख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपने क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आया है। तो उसके बाद अपने नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रख सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप उठाया तो मुझे क्या कैसलिंग राइट साइड में कर लेनी चाहिए। तो हाल फिलहाल में कैसलिंग मैंने नहीं सोचा है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे सकते हैं दोस्तों। सबसे जो ज़रूरी मूव और सही यही मूव लग रहा है इस समय। ओहो, क्वीन की अदला बदली करना चाहती हैं, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? अपने इस बिशप के सामने अगर मैं रख देता हूँ तो ये C2 वाले पॉन को ही आगे बढ़ाएंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेना है। देखना है अभी कौन सा मूव चलेगा। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। लेकिन क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। खिलाड़ी होशियार है। देखिए चेस में कभी भी मिस्टेक हो सकती है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अगर देखिए, तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप पॉन से मारा तो मैं अपने बिशप से इनके B4 वाले पॉन को मार दूंगा। तो इनका नाइट अब मारा जाएगा और क्वीन भी मारा जाएगा। तो क्वीन नहीं बचेगा। देखिए तो ये इनकी मिस्टेक थी। मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो क्वीन मारा जाएगा। तो ये मेरे जाल में फंस गई हैं, ट्रैप हो गई हैं। और बहुत बढ़िया, देखिए एक ही मूव से पूरा मैच मेरे हाथ में आ गया। इन्होंने एक नाइट लेके गलती कर दी और पूरे का पूरा गेम इनके हाथ से निकल के जा चुका है, क्योंकि अब मैं इनको ट्रैप आसानी से कर लूँगा। तो मैच बढ़िया था, लेकिन ये मिस्टेक कर गई और जो गलती करेगा वही हारेगा। मैंने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है पहले से ही। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया मैच। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो सबसे पहले कैसलिंग करूँगा दोस्तों। ओहो, वो समझ गई हैं कि इस मैच में जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुकी हैं। तो 3 मिनट ये मैच चला और बहुत ही शानदार इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन ट्रैप हो गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव की स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को